जब कोई जंगल में जन्म लेता है तो वो या तो शिकार होता है या शिकारी। लेकिन स्कारफेस वो पैदा ही हुआ था राजा बनने के लिए। मसाई मारा केन्या का वो नेशनल रिजर्व जो जंगलों की राजनीति का सबसे बड़ा रंगमंच है। यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी सब में खूंखार जानवरों की कहानियाँ बहती हैं। यहाँ हर कोई जिंदा रहने के लिए लड़ता है, लेकिन स्कारफेस ने ना सिर्फ जिंदा रहना सीखा बल्कि राज करना भी सीख लिया। स्कारफेस का जन्म हुआ था 2007 में मसाई मारा के बाहर के इलाके में, अपने 3 भाइयों मोरानी, सीकियो और हंटर के साथ। चारों भाई एक ही माँ की संतान थे। एक ताकतवर मादा शेरनी जिसने अकेले ही अपने बच्चों को पाला। उनके पिता का नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन माँ की ताकत से इन चारों भाई के अंदर एक ही बात आई, एकता में ताकत होती है। स्कारफेस और उसके भाई उस वक्त जवान हो रहे थे जब जंगल में दूसरे बड़े शेरों की हुकूमत थी। शावक मारे जाते थे अगर वे किसी और नर शेर की हुकूमत में हों, इसलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा छुपा कर रखती। जब वो कुछ महीने के हुए तो पहली बार उन्होंने मौत को सामने देखा। एक नर शेर आया और अगर उनकी माँ ने सही समय पर हमला न किया होता तो शायद आज स्कारफेस की कहानी कभी बनती ही नहीं। जंगल में पहला सबक यही है, जो डर गया वो मर गया। करीब 3 साल की उम्र में स्कारफेस और उसके भाई मजबूत हो चुके थे। अब वो सिर्फ शावक नहीं थे, वो युवराज थे। अब उनका लक्ष्य था अपना इलाका बनाना, अपना प्राइड बनाना। प्राइड का मतलब होता है मादा शेरनियों का समूह, जिसके ऊपर नर शेर राज करते हैं। लेकिन कोई भी प्राइड इतनी आसानी से नहीं मिलता। 2011 में चारों भाई निकले अपने पहले अभियान पर, एक नर शेर के इलाके पर कब्जा करने। ये इलाका था पैराडाइज प्लेन्स, जहां एक कमजोर नर शेर कुछ मादा शेरनियों के साथ राज कर रहा था। चारों भाई चुपचाप वहां पहुंचे और मिलकर हमला किया। घात लगाकर हमला किया, झुंड को तोड़ दिया और कुछ ही घंटों में वहां का राजा या तो भाग चुका था या मारा गया। उस दिन पहली बार स्कारफेस को उसकी असली हक मिला, एक राजा की गद्दी। कहते हैं जब इंसान लड़ाई में जख्मी होता है तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन स्कारफेस उसका जख्म ताज बन गया। पैराडाइज प्राइड पर कब्जा करते वक्त हुई लड़ाई में स्कारफेस को दाईं आंख के ऊपर एक गहरी चोट लगी। वो घाव इतना गहरा था कि वो आंख हमेशा के लिए आधी बंद हो गई। उसके बाद जो भी स्कारफेस को दिखता उसकी आंखों में डर उतर जाता। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों ने पहली बार उसका नाम रखा स्कारफेस। चारों भाई जंगल के 4 स्तंभ थे, मोरानी ताकतवर और रक्षक, हंटर तेज और चालाक, सीकियो रणनीतिकार, स्कारफेस शांत समझदार लेकिन खतरनाक। इन चारों की दोस्ती ही उनकी असली ताकत थी। इन्हें द 4 मस्कीटियर्स कहा गया क्योंकि ये चारों जंगल के उसूलों से ऊपर थे। इनका एक दूसरे के लिए मर मिटना ही प्राइड को ताकत देता था। स्कारफेस अब एक टेरिटरी होल्डर बन चुका था। उसका मतलब था हर दिन गश्त करना, दूसरे नर शेरों को दूर रखना, मादा शेरनियों और बच्चों की रक्षा करना और सबसे जरूरी राज को बनाए रखना। अब स्कारफेस और उसके 3 भाई मोरानी, हंटर और सीकियो मसाई मारा के सबसे ताकतवर शेर बन चुके थे। उनकी गिनती सुपर कोलेजन में होने लगी थी, यानी ऐसे 4 नर शेर जो मिलकर एक ही क्षेत्र पर राज कर रहे थे। उनकी हुकूमत में थी 12 से ज़्यादा मादा शेरनियाँ, लगभग 300 शावक और एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें घास के मैदान, पानी के स्रोत और दर्जनों शिकार स्थल थे। यह क्षेत्र था पैराडाइज प्लेन, ओलेर ओर्क और मारा ट्रायंगल के हिस्से। स्कारफेस की सबसे बड़ी खासियत थी उसका स्वभाव। स्कारफेस बाकी नर शेरों की तरह झगड़ालू नहीं था, वह चुपचाप रहता था, लेकिन जब वक्त आता गर्जना ऐसी करता कि पूरा मसाई मारा कांप उठता। वो अपनी मादा शेरनियों और बच्चों की छाया की तरह सुरक्षा देता। उसकी मौजूदगी में कोई हाइना उसके क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं करता था। कोई दूसरा शेर अगर अंदर घुस भी जाता तो भाई मिलकर खदेड़ देते थे या मार डालते थे। 2014 में BBC, नेटजो और दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स ने मसाई मारा को शूट करना शुरू किया। वहीं उन्हें पहली बार दिखा एक आंख से आधा बंद, गहरी नजरों वाला, चोट के निशान वाला शेर जो बाकी सबसे अलग था। वो कोई मामूली शेर नहीं था। जब कैमरे ने उसकी चाल पकड़ी तो दुनिया ने उसे नाम से नहीं स्कारफेस के चेहरे से पहचानना शुरू कर दिया। BBC ने उस पर पहली बार डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, बिग कैट डायरी, और बाद में द हंट में उसका एक लंबा सीक्वेंस दिखाया गया। YouTube पर उसके वीडियो वायरल हो गए। हर जगह लिखा गया द लायन किंग इज रियल एंड हिज नेम इज स्कारफेस। 2015 की एक सुबह स्कारफेस अपने प्राइड से कुछ दूर था। उसी समय 5 नए नर शेरों का एक समूह पैराडाइज प्लेन में आ घुसा। इनका इरादा था स्कारफेस के इलाके पर कब्जा करना।
लेकिन स्कारफेस ने अकेले ही उन्हें रोकने की कोशिश की। वो दहाड़ा, उसने झपट्टा मारा और दोनों शेरों को घायल कर दिया। लेकिन फिर 3 शेर उस पर टूट पड़े। उसके दांत टूटे, कंधे से खून बहा और टांगों में कमजोरी आ गई। लेकिन लड़ाई के अंत में वो खड़ा रहा। हालांकि घायल था पर हारा नहीं। उसके भाई लौट आए और सबने मिलकर उन हमलावरों को खदेड़ दिया। यह घटना साबित करती है स्कारफेस का शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका हौसला अब भी जवान था। 2016-18 के बीच धीरे धीरे वक्त ने अपना असर दिखाना शुरू किया। हंटर की मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं शिकारियों की गोली से। सीगियो भी एक झगड़े में मारा गया। मुरानी अकेला रह गया, पर स्कारफेस का साथ नहीं छोड़ा। अब स्कारफेस का शरीर थक चुका था, उसके बाल पतले हो गए, लेकिन उसकी गरिमा पहले से भी ज्यादा चमकने लगी थी। वो हर युद्ध में नहीं लड़ता था, वो लड़ता था सिर्फ तब जब कोई उसके परिवार को खतरे में डालता। वो कभी अकेला नहीं खाता था। वो शिकार के बाद पहले शेरनियों को खाने देता। वो अपने बच्चों के साथ खेलने जाता था और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता था कि वो जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। 2021 की शुरुआत में स्कारफेस को कमजोर, पतला और घायल देखा गया। उसके कंधों में गहरी चोट थी, आंख अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी और वो चलने में लाचार था। लेकिन उसने कभी जंगल नहीं छोड़ा। राजा अपने महल में नहीं, युद्ध भूमि में मरता है, और स्कारफेस ने भी ऐसा ही किया। राजाओं की मौत भी अफवाह नहीं होती, वो तो पूरी धरती महसूस करती है। स्कारफेस की मौत भी वैसी ही थी। पूरी अफ्रीका, पूरी दुनिया में थरथराहट सी दौड़ गई थी। उस समय स्कारफेस की उम्र थी लगभग 14 साल, जो कि किसी भी जंगली नर शेर के लिए एक चमत्कार है। बहुत कम शेर 10 साल पार कर पाते हैं, और इतने लंबे समय तक हुकूमत करने वाला शेर बहुत ही दुर्लभ। लेकिन अब शरीर जवाब देने लगा था। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, मांसपेशियां सिकुड़ रही थी और शरीर पर पुराने जख्म अब साफ दिखते थे। लेकिन उसका स्वाभिमान जैसे कभी झुका ही नहीं था। 2020 के अंत तक स्कारफेस ने खुद को अपने प्राइड से अलग करना शुरू कर दिया। उसका साथी मोरानी अब उसके पास नहीं थे, और मादा शेरनियां अब जवान नरों की तरफ झुकने लगी थी। पर स्कारफेस ने कोई विरोध नहीं किया। उसने एक सच्चे राजा की तरह अपने उत्तराधिकारियों को स्वीकार किया और जंगल के एक कोने में अकेला रहने लगा। 11 जून 2021 की रात मसाई मारा की जमीन पर एक खामोशी थी, जैसे हवा भी जानती थी कुछ बड़ा होने वाला है। गश्त पर निकले कुछ पार्क रेंजर्स ने देखा एक शेर, पतला, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन अब भी वैसा ही शाही। उसकी दाहिनी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई थी, बाल उलझे हुए थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। स्कारफेस ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठने की कोशिश की। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। उसने एक लंबी सांस ली और शांति से लेट गया। कुछ घंटों बाद जब रेंजर लौटे तो वो नहीं था, लेकिन इस बार उसकी सांसें रुक चुकी थी। स्कारफेस ने बिना किसी शिकार, बिना किसी शोर के शेरों की तरह जीकर शेरों की तरफ विदाई ली। अगली सुबह वेटनरी एक्सपर्ट्स और केन्या वाइल्ड लाइफ सर्विस भी वहां पहुंची। उन्होंने शरीर की जांच की। कोई जहर नहीं, कोई गोली नहीं, कोई घाव नहीं जो किसी और जानवर का हमला दिखाए। उसकी मौत नेचुरल कॉज से हुई थी, जो शेरों की दुनिया में एक दुर्लभ सम्मान माना जाता है। जैसे ही खबर फैली, पूरी केन्या में वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के दिल टूट गए। बीबीसी ने तुरंत एक श्रद्धांजलि जारी की। दुनिया भर की मीडिया ने लिखा, द मोस्ट फोटोग्राफ्ड लायन इन हिस्ट्री इज गॉन। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैशटैग स्टारफेस ट्रेंड करने लगा। स्कारफेस का शरीर उसी जगह दफनाया गया जहां वो मरा था। वहां आज एक छोटा सा स्टोन स्लैब रखा गया है जिसमें लिखा है, हीरो लाइस स्कारफेस द किंग ऑफ मारा, 2007 से 2021। आज भी हजारों वाइल्ड लाइफ कैलेंडर्स में, सफारी बाउंचर्स में और बीबीसी के वाइल्ड लाइफ आर्चीव्स में सबसे पहला जो चेहरा दिखता है वो है स्कारफेस का। पावर कम्स नॉट फ्रॉम फियर बट फ्रॉम ग्रेस। शक्ति डर से नहीं, गरिमा से आती है। स्कारफेस ने सिखाया, परिवार को बचाना ही असली वीरता है। बूढ़ा शरीर कभी भी आत्मा की ताकत को नहीं तोड़ सकता, और शांति से जीवे हुए जीवन की मौत भी सम्मानजनक होती है। स्कारफेस के बाद मारा में क्या हुआ? क्या उसकी विरासत आगे बढ़ी? लोगों की भावनाओं, कुछ ने उसके नाम पर एनजीओ बनाए, और आज भी सफारी गाइड कैसे उसे याद करते हैं, यह मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आने वाला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।